बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे, जिसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं जबकि सर्कल की इक्वेशन गिवन है। और इन चारों पार्ट्स में जो सर्कल की इक्वेशन दी गई है वो जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो यहाँ से जो सेंटर और रेडियस है वो इस तरह से फाइंड किया जा सकते हैं कि सेंटर इक्वल होता है माइनस जी एंड माइनस एफ, और रेडियस आर इक्वल होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी अगर हमें यहाँ से इन चारों पार्ट्स में जी, एफ और सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं पार्ट 1 में। कि जो इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इक्वल है 0 के। अगर हम इसका स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2g इक्वल है 12। तो ये जो x के साथ नंबर है वहाँ x के साथ है 2g, तो यहाँ जो x के साथ है उसको हम 2g लेकर चलेंगे, मीन 2g इज इक्वल टू 12। इसी तरह y का कोएफिशिएंट 2f, सो 2f इज इक्वल टू माइनस 10। और जो कांस्टेंट टर्म इसमें इन्वॉल्व हो, एक ऐसी टर्म जिसके साथ ना तो x हो ना y हो, तो वो यहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं है। इट मीन यहाँ c 0 की इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 10, सॉरी 0। तो सेंटर किसके इक्वल होगा, ज़रा यहाँ से देखते हैं कि सेंटर अकॉर्डिंग टू रूल जो कि इक्वल है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 6 कॉमा माइनस एफ। एफ चूँकि नेगेटिव है ऑलरेडी, तो जब नेगेटिव आप फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इक्वल होगा 5 के। इसी तरह रेडियस आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर रूट है। तो यहाँ जी, एफ और सी की वैल्यू पुट करने लगे हैं। जी स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस सी मीन माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर सेम होता है 25। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये पहले पार्ट में हमने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिए। इसी तरह सेकंड पार्ट बी में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरह से है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y एंड माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि हमें जो जनरल फॉर्म दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 5 मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं कि मुकम्मल इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 ओवर 5 एक्स प्लस 12 ओवर 5 वाई एंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 10 ओवर 5 इज 2। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट जो कि हम 2g लेते हैं, सो 2g इज इक्वल टू 14 ओवर 5, y का कोएफिशिएंट जिसे हम 2f लेकर चलते हैं, सो 2f इज 12 ओवर 5 और कांस्टेंट टर्म c दैट इज माइनस 2। सो सेंटर यहाँ से हम g लिख सकते हैं इक्वल है 7 ओवर 5, f इक्वल होगा 6 ओवर 5 और c तो ऑलरेडी हमें पता है माइनस 2। सो सेंटर इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रूल माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 5 कॉमा माइनस 6 ओवर 5। तो अब रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस का रूल जो कि है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो वैल्यू पुट करते हैं जी स्क्वायर मैं ज़रा डायरेक्ट अब लिखने लगा हूँ, 7 स्क्वायर विच इज़ 49 ओवर 5 स्क्वायर 25 प्लस एफ स्क्वायर जो कि होगा 36 ओवर 25
एंड माइनस सी, तो पॉजिटिव सी है -2, तो माइनस सी होगा +2। सो स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे जो कि 25 है, ऊपर होगा 49 प्लस 36 एंड प्लस 25। तो 49 प्लस 36 85 एंड 25 विच इज़ 105, सॉरी 110 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 है। फर्दर भी इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके, सो सी इक्वेशन में हम आते हैं। इक्वेशन सी कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y एंड प्लस 13 इक्वल 0। तो उसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ ऑलरेडी 1 है, तो 2g इक्वल होगा -6, 2f इक्वल होगा 4 और कांस्टेंट c इक्वल है 13। सो g इज इक्वल टू -3, f इज इक्वल टू 2 एंड c इज 13। तो सेंटर इक्वल होगा -g कॉमा -f। सो दिस इज इक्वल टू +3 एंड -2। इसी तरह रेडियस दैट इज स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो स्क्वायर रूट g square which is 9, f square is 4 and minus c is mean -13. So this is equal to 0. ओके, तो लास्ट पार्ट डी, जिसमें हमें इक्वेशन कुछ गिवन है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -8x प्लस 12y -8x प्लस 12y -25 इक्वल 0। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने से ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y एंड -25/4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2g डिसाइड करते हैं जो कि x का कोएफिशिएंट है विच इज़ -2, 2f जो कि y का कोएफिशिएंट है 3 और c जो कि कांस्टेंट टर्म है विच इज़ -25/4। माइनस लगाना नहीं भूलना, ये -25/4 है ना कि +25/4। सो g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू 3/2 और c ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से सेंटर हम बता सकते हैं जो कि इक्वल होता है -g कॉमा -f दैट इज इक्वल टू 1 एंड -3/2, क्योंकि साइन चेंज करने हैं। और रेडियस इक्वल है स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो दिस इज इक्वल टू g स्क्वायर which is +1, f स्क्वायर which is 9/4 एंड माइनस c, तो ये है c है -25/4 माइनस c होगा +25/4। सो एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के इनसाइड ही जो कि 4 होगा। सो 4 + 9 + 25। तो यहाँ से हम रेडियस मालूम कर लेंगे। 4 + 9 विच इज़ 13 प्लस 25 which is 38 whole square root and divided by 2।